बच्चों आज हम लोग 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कर रहे हैं। वैसे इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के नाम से है, चैप्टर 8 है, एक्सरसाइज 8.4 है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 193 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मेरी सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो पहला वीडियो मेरा ज़रूर देखें, जिसमें पूरे फार्मूले, सारे फार्मूले के को लर्न करने की ट्रिक्स भी बताई हैं। और जब तक आपको वो आइडेंटिटीज़ नहीं आएंगी तब तक आप फार्मूले टिप्स पे नहीं होंगे तो एक्सरसाइज आपको मुश्किल लगेगी। आपको वैसे बहुत इजी एक्सरसाइज है, बस फार्मूले जो हैं आप ध्यान रखें, जो कि मैंने पहले वीडियो में दे रखे हैं। तो आप लोग ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट वीडियो जरूर देख लें मेरा। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा इसमें कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए के टर्म्स में बताना है। ठीक है, तो क्या है कि साइन ए है जैसे, ठीक है कि नहीं, पहला पार्ट जैसे साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू, अब देखो साइन जो है कॉट से कैसे रिलेट हो सकता है। साइन का ये पता में कि कॉट जो है कोसेक से रिलेटेड है। कैसे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है, और कोसेक साइन का उल्टा होता है। उल्टा मीन्स रेसिप्रोकल होता है। तो हम पहले साइन ए को किस में कन्वर्ट करते हैं बच्चे? कोसेक ए में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है कि नहीं, कोसेक ए में कन्वर्ट किया हमने। ओके, देन हम लोग क्या करेंगे कि इस कोसेक ए को अगर हम ऐसे कह दें, अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर ए कह दें, आप देखोगे कि कोसेक स्क्वायर ए का अंडर रूट फिर कोसेक ए आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू कोसेक स्क्वायर ए को एक आइडेंटिटीज है। आइडेंटिटी है क्या? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर होती है। तो कोसेक स्क्वायर ए को हम क्या कह सकते हैं बेटा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो गया। तो साइन ए को आपने कॉट ए के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है कि नहीं। अब आती है बात सेक ए की। तो सेक ए क्या है बेटा? सेक ए इक्वल टू, सेक ए को हम ऐसे भी कह दें अंडर रूट, याद करो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कह दें। अगर हम अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कह दें, और टेन ए को, टेन ए कॉट ए का क्या होता है? उल्टा। उल्टा मीन्स रेसिप्रोकल। तो टेन ए क्या है? 1 बाई कॉट ए का, 1 बाई कॉट ए का स्क्वायर है। दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा बेटा। दैट इज इक्वल टू, इसको आगे आपको एलसीएम लेना आता है, तो ये क्या हो जाएगा? एलसीएम लेने के बाद बेटे अंडर रूट, जिनको नहीं एलसीएम भी आता है तो नीचे 1 मान ले। 1 और कॉट स्क्वायर ए में क्या एलसीएम होगा? कॉट स्क्वायर ए, 1 से कॉट स्क्वायर ए को डिवाइड किया, कॉट स्क्वायर ए की 1 से मल्टीप्लाई क्या होगी? कॉट स्क्वायर ए, प्लस कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए को डिवाइड करो, क्या होगा? 1। 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1। ये आपने सेके को किस में कन्वर्ट कर दिया आपने बच्चों? कॉट के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। अब आती है बात टेन ए की। तो जो तीसरा पार्ट है इसका, टेन ए इक्वल टू, आपको पता ही है कि टेन ए क्या होता है? कॉट ए का रेसिप्रोकल होता है। तो टेन इक्वल टू क्या होगा? 1 अपान कॉट ए। इस तरीके से आपने क्या किया बेटा कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को किसके टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया? कॉट ए के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं बच्चों। इसमें राइट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, तो सेक ए को छोड़ के बाकी कितने बचे? 5। उन 5 को हमें सेक ए के टर्म्स में लेके आना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, साइन ए से स्टार्ट करते हैं। साइन ए इक्वल टू कितना होगा बेटा? साइन ए इक्वल टू, देखो साइन ए को हम पहले कॉस ए में कन्वर्ट कर लें, फिर कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक हो जाएगा कि नहीं। तो साइन ए का क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। एक ये भी फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में, मिल जाएगा आपको। अच्छा, कॉस ए किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक ए का। तो कॉस की जगह क्या डाल दोगे आप? सेक ए डाल दोगे बेटा, यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अंडर रूट 1 माइनस
1/sec² हो गया बेटा, ठीक है। दैट इज इस स्पेस को भी यूज कर लेते हैं। sec² एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, sec² माइनस 1/sec² हो जाएगा बेटा। सेकेंड cos A, आपको पता है इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। cos A sec A का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल होता है तो cos A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/sec A हो गया। तो आपने cos को sec के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। थर्ड, अब थर्ड क्या होगा, साइन cos बचा tan। अब tan की बारी आएगी तो tan ए पता है क्या होता है, अंडर रूट, याद करो फार्मूला, 1+tan² A इक्वल टू sec² A वाले फार्मूले से हम tan इक्वल टू sec² A -1 ऐसा करना मैंने आप फर्स्ट वीडियो में सिखाया था कि कैसे करेंगे। tan इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट sec² A -1। एक्चुअली आया कहाँ से, सिंस आपको पता होना चाहिए कि 1+tan² A है ना इक्वल टू किसके बराबर होता है बच्चों, sec² A। तो tan² A क्या हो जाएगा, इक्वल टू sec² A -1 होगा, तो tan इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट में आ जाएगा। फोर्थ जो है बेटे, cot A की वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक। cot A क्या होगा आपका, ऑफकोर्स 1/tan A हो जाएगा। tan A की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं। tan A की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट sec² A -1। तो tan A की जगह अंडर रूट sec² A -1 कह दिया आपने। तो आपने क्या देखा कि ये भी वैल्यू निकाल ली आपने, है ना। cot A को आपने sec के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया। फिफ्थ पार्ट है आपका cosec A बचा हुआ है आपका। cosec A कितना होगा बेटा, cosec A इक्वल टू, cosec A किसके बराबर है, 1/sin A, है ना। sin A की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितना, अंडर रूट sec² A -1 अपन दिस। तो ये पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट sec² A अपन sec² A -1 हो जाएगा। आप चाहोगे तो sec² A का अंडर रूट ऊपर निकल आएगा, ऐसे भी कह सकते हो आप। sec² A का स्क्वायर रूट sec A अपन अंडर रूट sec² A -1, ठीक है बेटे। ये चीज़ आप यहाँ पे भी कह सकते थे, sec² को अंडर रूट के बाहर निकाल सकते थे इसमें, पहले फर्स्ट वाले केस में भी। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आप लोग जो भी 10th के बच्चे हैं वो आगे ओलंपियाड वगैरह 11th और 12th का ज्वाइन करने के लिए मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उनको मैं ओलंपियाड के लिए, फिजिक्स और मैथ्स ओलंपियाड के लिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा उन बच्चों को। बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट या 3 का सेकेंड अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो उसमें आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि 63 डिग्री और 27 डिग्री का सम कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। देखो जरा 60 to 27 का सम कितना है, 90 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये कुछ 90 - थीटा टाइप के फार्मूले अप्लाई हो सकते हैं इसमें। तो कैसे करते हैं हम लोग कि, और इसमें एक ध्यान रखना, केवल एक को, या तो जनरली हम न्यूमरेटर को चेंज करते हैं, डिनोमिनेटर को वैसा रखते हैं, ठीक है। या दो टर्म प्लस में ऐसे दे रखे हैं तो उसमें एक को चेंज करेंगे, दोनों को चेंज करेंगे, फिर वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन तैयार हो जाएगी, वो सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो साइन स्क्वायर जो 63 है, या तो 63 को चेंज करो या 27। 63 को क्या कह सकते हो आप, बता सकते हो कोई बच्चे, 90 माइनस अगर हम 27 कह दें, है ना बच्चों। देखो आप खुद देखो कि 90 - 27 अगर हम कह दें 63 को, तो 90 में से 27 गया, फिर 63 आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 27। इसमें कोई छेड़खानी हम नहीं करेंगे, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे इसे। cos 17 को या चेंज करो या 73 को करो, एक को चेंज करना है। तो cos स्क्वायर इस 17 को हम कह सकते हैं 19 - 73 डिग्री कह दिया, प्लस cos स्क्वायर 73 कह दिया, ठीक, ओके। अब ये देखो जो साइन स्क्वायर 90 - 27 है ना, इसका मतलब है, ये साइन स्क्वायर का मतलब है, ये बहुत ध्यान रखना बच्चों, कि जैसे अगर कभी साइन स्क्वायर ये 19 - 27 लिखा है, एक्चुअली इसका मीनिंग होगा आपका कि साइन 90 - 27 का होल स्क्वायर, इसका ये मीनिंग होता है। आइदर यू राइट दिस वे और दिस वे। तो इसका मतलब है कि हम साइन 90 - 27 का जो भी है उसका स्क्वायर है। तो साइन 90 - थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा होता है। आपको पता है कि साइन 90 - थीटा क्या होता है, साइन 90
माइनस थीटा, फर्स्ट वीडियो में मैंने बता रखा है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस 27 क्या हो जाएगा, कॉस 27 होगा। लेकिन चूंकि स्क्वायर लगाया तो क्या यहाँ पे भी स्क्वायर लगा देंगे हम, प्लस साइन स्क्वायर 27 है बेटा अपान कास स्क्वायर 90 माइनस 73 का मतलब हो गया कास 90 माइनस 73 यानी कि साइन 73 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटे साइन कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। थीटा की जगह क्या है यहाँ पे 73 डिग्री है, स्क्वायर लगाए तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दोगे, प्लस कॉस स्क्वायर 73। एक चीज़ नोटिस करो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों थीटा क्या है, सेम है ना, 73। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये आइडेंटिटी लग गई। कितनी वैल्यू आ गई, 1/1 कितना आ गया, 1 आ गया बेटा। ठीक, अब थर्ड का सेकेंड पार्ट क्या है बेटा, थर्ड का सेकेंड पार्ट है आपका साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 25 प्लस 65 कितना होगा सम, 90 डिग्री है। आप सम करके देख लो यहाँ पे 25 प्लस 65 कितना है, 5 5 10 का 0 1 कैरी 6 2 8 9 90 हो गया ना। तो इसका मतलब यहाँ भी 25 प्लस 65 90 है। इसका मतलब यहाँ भी कुछ 90 माइनस थीटा टाइप के फार्मूले अप्लाई हो सकते हैं। तो साइन 25 को हम चेंज कर दें 19 माइनस 65 कह दें बेटे, है ना। 19 में से 65 गया फिर 25 आ जाएगा। ये हुआ आपका cos 65 प्लस यहाँ पे cos 25 को क्या कह सकते हो आप, cos 90 माइनस 65 कह सकते हैं हम। ठीक है बेटे, भाई 90 में से 65 गया क्या हुआ 25 आ जाएगा इंटू साइन 65 डिग्री। बेटे साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा। तो cos 65 हो गया इंटू cos 65 हो गया प्लस cos 90 माइनस 65 क्या हो जाएगा, साइन 65 हो गया इंटू साइन 65 हो गया। अच्छा एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, चाहे तो आप 65 के टर्म्स में लाते, आपका मन होता तो 65 को भी 25 में कन्वर्ट कर सकते थे, ठीक है कि नहीं। तो आप चाहे तो सारे एंगल 25 में रहने दें या 65 में भी कन्वर्ट कर सकते थे। तो cos 65 इंटू cos 65 क्या हो जाएगा आपका, cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन 65 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 65 डिग्री। ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बेटा। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट ये है आपका कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए है बेटा। 9 tan स्क्वायर है, 9 कॉमन ले लो, अंदर ब्रैकेट में क्या है आपका sec स्क्वायर ए माइनस कितना हो जाएगा tan स्क्वायर ए। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 होता है, ठीक है कि नहीं। तो ऑप्शन कौन सा है सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटे, 9 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है कि नहीं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आप कहोगे सर आपने ये ऐसे कैसे कर दिया, बेटे सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर ए याद करो, आइडेंटिटी मैंने लिखवाई थी 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता था sec स्क्वायर ए, है ना। तो tan स्क्वायर ए को राइट साइड में भेज दोगे तो क्या होगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होगा कि नहीं। तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या डाल दिया हमने, 1 डाल दिया। अब सेकेंड देखते हैं बेटे कि 1 प्लस tan थीटा, इसमें बहुत ध्यान से, थोड़ा सा जगह कम है और थोड़ा सा 3-4 स्टेप एक्स्ट्रा है। तो 1 प्लस tan थीटा है बच्चों, ठीक है, प्लस sec थीटा भी है इंटू आपका 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा है बच्चों, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा को हम कह सकते हैं बेटा साइन थीटा अपान cos थीटा, sec थीटा को कह सकते हैं 1 बाई cos थीटा हो जाएगा।
और ये 1 प्लस कॉट थीटा क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा अपान क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, माइनस 1 अपान ये कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपान साइन थीटा हो जाएगा बेटे। एलसीएम ले लोगे इसमें तो क्या होगा आपका, इसमें नीचे 1 मान लो, नीचे 1 मान लो, 1 कॉस थीटा में एलसीएम क्या है बेटे, कॉस थीटा, ऊपर क्या होगा, 1 से कॉस थीटा को डिवाइड किया कॉस थीटा, प्लस कॉस से कॉस को डिवाइड किया 1 की साइन थीटा से मल्टीप्लाई साइन थीटा। आई होप एलसीएम वगैरह लेना आता है सबको। कॉस थीटा से कॉस थीटा डिवाइड किया 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 हो गई। ठीक, तो मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे ही क्या होगा कि इस तरफ भी हमें 1 साइन थीटा और साइन थीटा में एलसीएम साइन थीटा, तो 1 से साइन थीटा डिवाइड किया क्या हुआ बच्चे, साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, ये क्या हो जाएगा प्लस कॉस थीटा हो गया। साइन थीटा से साइन थीटा डिवाइड किया 1 की 1 से मल्टीप्लाई क्या होगी 1 होगी, ये -1 है। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक ब्रैकेट लगा दो, अच्छा ये ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए आप। ठीक, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कहो या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एक ही बात है बच्चे। तो आप देखोगे कि यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी अप्लाई हो रहा है कि नहीं, यानी कि कॉस थीटा हम आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अप्लाई करने जा रहे हैं अब। तो ए स्क्वायर माइनस ये 1 का स्क्वायर है ना बेटे, 1 का स्क्वायर अपान ये 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर अपान कॉस थीटा इंटू कितना है साइन थीटा है बच्चों। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप ओपन कर दोगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो पता है क्या होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर ये ओपन कर दोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम लोग अभी ये क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर मेरे प्यारे दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा है, माइनस का 1 है अपान नीचे कॉस थीटा साइन थीटा है। आपको पता होना चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या बन जाएगा 1, तो 1 प्लस 2 साइन 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस क्या है 1 अपान क्या है बेटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है बच्चों, -1 प्लस 1 कैंसिल्ड इक्वल टू क्या हो गया आपका 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है अपान कॉस थीटा इंटू कितना हो जाएगा साइन थीटा बच्चों, साइन से साइन काटा, कॉस से कॉस कैंसिल कर दिया इक्वल टू 2 कोई है आपका ऑप्शन सी ऑप्शन, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा इससे इजी है, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए कितना है बेटे 1 बाई कॉस ए, टेन ए क्या है आपका साइन ए अपान कॉस ए है बेटे, 1 माइनस साइन ए हो गया, तो कॉस ए में एलसीएम कॉस ए हो गया बेटा, ऊपर हो गया 1 प्लस साइन ए और ये 1 माइनस साइन ए। अगर नोटिस करोगे बच्चों आप लोग कि ये 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए की मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगी ना, ये कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की, कौन सा फार्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी बच्चों, है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा अपान क्या है नीचे कॉस ए है। ठीक, तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आपको पता होना चाहिए कॉस स्क्वायर ए है, फर्स्ट वीडियो में बता रखा है मैंने बच्चों, ठीक है, तो नीचे क्या है कॉस ए है, तो ये एक स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए को कॉस ए, एक कॉस से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस ए। कौन सा ऑप्शन सही है,
ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है बेटा ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब आते हैं फोर्थ पे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए, 1 प्लस काट स्क्वायर ए, 1 प्लस काट स्क्वायर ए कितना है बेटे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कितना है, सेक स्क्वायर ए होता है बच्चों, और 1 प्लस काट स्क्वायर ए कितना होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है ना। तो क्या करोगे बच्चों कि नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग कि ये सेक स्क्वायर ए को क्या कह सकते हैं हम लोग, 1 अपान कास स्क्वायर ए, 1 अपान कास स्क्वायर ए, और ये जो कोसेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 अपान साइन स्क्वायर ए, दैट इज 1 अपान कास स्क्वायर ए पलट जाएगा, नीचे 1 साइन स्क्वायर ए ऊपर। बेटे साइन ए अपान कास ए क्या होता है, टेन है, लेकिन यहाँ तो साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर है ना, यानी कि साइन ए अपान कॉस ए का स्क्वायर, यानी टेन स्क्वायर ए हो गया बेटा, टेन ए का स्क्वायर यानी कि टेन स्क्वायर ए है, टेन स्क्वायर है बेटा लिखा हुआ, टेन स्क्वायर ए। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटे आपका, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे थे हम लोग, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 5 के अंदर 10 पार्ट्स दे रखे हुए हैं एनसीईआरटी ने। दीज 10 आइडेंटिटीज आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इनकी हेल्प से आपको आइडेंटिटीज़ किस तरीके से अप्लाई करनी है, किस तरीके से हमें फार्मूले अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके और हमें आंसर्स ले आने हैं, तो ये सीखोगे, थोड़ा बेसिक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो और बोर्ड के एग्ज़ाम में आते भी हैं क्वेश्चन इससे। तो अगर ये 10 क्वेश्चन आपके में कंफर्टेबल हो जाते हो, एग्जाम्पल्स कर लेते हो आइडेंटिटीज़ के, इसके बाद फिर आप आर.डी. शर्मा या एग्जाम्पलर फिर कुछ भी आप करते रहें। तो पहला फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है टू प्रूव कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर है। कोसेक थीटा कितना है बच्चे कि 1, कोसेक थीटा को कह सकते हो आप 1 बाई साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा क्या होगा आपका, कॉस थीटा अपन कितना होगा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा बेटे, दैट इज इक्वल टू, टेक एलसीएम ले लीजिए आप। ठीक है, ये साइन थीटा एलसीएम ले लिया आपने, साइन से साइन कैंसिल, 1 माइनस क्या हो गया कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया। इसको ज़रा ढंग से लिख लो, और तो क्या हो जाएगा ये आपका 1 माइनस कॉस थीटा का क्या हो गया होल स्क्वायर, अपान कितना है बेटे साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो जो आंसर आ रहा है, हमें थोड़ा आंसर से भी हिंट मिल जाता है कि ये कॉस में आ रहा है, यानी साइन स्क्वायर थीटा को हम किस में कन्वर्ट कर दें बेटे, कॉस के टर्म्स में, कोसाइन के टर्म्स में कन्वर्ट कर दें। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्यों होता है, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, 1 होता है कि नहीं होता है। तो अगर ये होता है तो हम साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट पे रखो, कॉस स्क्वायर थीटा को राइट पे भेज दो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है कि नहीं, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या कह सकते हो आप, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कह सकते हो। अच्छा, ये 1 को हम 1 का स्क्वायर कह दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको हम यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जो 1 है आप इसको ऐसे समझ सकते हो, 1 का स्क्वायर समझ सकते हो। ठीक है कि नहीं, हालांकि इतनी बेसिक मैथ्स आती है सारे बच्चों को। ठीक है, मुझे पता है तुम लोग सब बहुत अच्छे पढ़ने में हो। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा होगा। देखो एक 1 माइनस कॉस थीटा क्या करेंगे हम, कैंसिल कर देंगे बेटा। ठीक है, तो एक ये आपने 1 माइनस इससे स्क्वायर वाला ये कैंसिल कर दिया। ठीक, ये कैंसिल हो गया, इससे स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका 1 माइनस कॉस थीटा है ना बेटा, क्या बचा 1 माइनस
कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड आ गई। ठीक, प्रूव हो गया। ओके, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं बेटा कि नेक्स्ट 5th का सेकेंड पार्ट है। 5th के सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है बच्चों, टू प्रूव कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए, कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपान कितना बेटे, कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए, 2 सेक ए। LHS क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान क्या हो जाएगा, कॉस ए। ठीक, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए ले लिया, इससे इसको कैंसिल किया, कॉस की कॉस से मल्टीप्लाई क्या हो गई बेटे, कॉस स्क्वायर ए, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। एलसीएम लेना आता है बेटे आपको, तो ये कॉस स्क्वायर ए है बेटा ऊपर, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए इंटू क्या होगा, कॉस ए। आप देखोगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एक साथ लिख दीजिए आप, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है बेटा। ठीक है, जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप सीधे इसको 2 लिख सकते थे, वैसे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1, 1 और 1 मिलके 2 हो जाता, प्लस 2 साइन ए। लेकिन ये वीडियोस उनके लिए हैं, उन बच्चों के लिए भी कि जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो कहीं इंडिविजुअल कोई पर्सनल कोई ट्यूटर वगैरह की फ़ीस दे पाएँ, तो उनको ये लगे कि हाँ मुझे स्कूल में खूब अच्छा कोई टीचर पढ़ा रहा है और एक एक स्टेप एलसीएम तक लेना सिखा रहा है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 और 1 कितना होगा, 2 प्लस 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 2 कॉमन ले लीजिए ऊपर, तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये कैंसिल हो गया बेटा, तो बचा क्या आपका 2 अपान कॉस ए। पता है इसको क्या कह सकते हो आप, 2 इंटू 1 अपान कॉस ए कह देंगे, और 1 अपान कॉस ए पता आपको क्या होता है, सेक ए। ठीक, इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गया कि नहीं बच्चों, बताओ। ये राइट हैंड साइड प्रूव हो गई, 2 सेक ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 इस 5th का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। अब हम लोग कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें टेन थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा करना है। तो LHS ले लिया हमने, टेन थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा। टेन थीटा को और कॉट थीटा को साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो, तो साइन अपान कॉस थीटा हो गया बेटा, और नीचे जो है 1 माइनस कॉट थीटा जो है आपका हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा हो जाएगा, प्लस कॉट थीटा हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपान साइन थीटा हो गया, और नीचे 1 माइनस टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा हो गया। ठीक,
ऊपर साइन थीटा अपान कॉस थीटा है। नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे तो क्या होगा, साइन थीटा की 1 से मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस नीचे एलसीएम लोगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा बेटा, प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, साइन थीटा अपान कॉस थीटा है बेटा, अंदर क्या है नीचे ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में, पलट के साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, प्लस ये कॉस थीटा अपान क्या है साइन थीटा है, नीचे क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, कॉस पलट के ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस एक चीज़ याद रखना, देखो बेटा कि यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। तो अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लेकर हम तो ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ओके, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें अगर तो ये माइनस बाहर निकल आएगा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा माइनस का प्लस, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। बेटा ये जब माइनस निकाला है तो और ये प्लस था बीच में, तो ये प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस और माइनस माइनस हो गया बेटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इन दोनों में एलसीएम ले लो, इन दोनों में क्या एलसीएम मिल रहा है, एलसीएम कैसे लेते हैं, पहले तो जो कॉमन चीज़ होती है फिर जो कॉमन नहीं होती उनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो है कॉमन, ओके, और जो बाकी चीज़ क्या है साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन नहीं है, तो इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे हम, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अंदर क्या हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है बेटा, इससे इसको डिवाइड करोगे तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या साइन थीटा की साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, साइन क्यूब थीटा हो जाएगी बेटा, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या कॉस थीटा, इस कॉस थीटा की कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी कॉस क्यूब थीटा। अब आपको पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ठीक, ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ए माइनस बी, ए स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर, बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है बेटा। नीचे क्या है आपका साइन थीटा कॉस थीटा, अंदर क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है बेटा, ये कैंसिल हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इससे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, इसकी वैल्यू क्या होगी ये क्या हो गया आपका 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपान क्या है साइन थीटा कॉस थीटा है बेटे, दैट इज 1 के नीचे ले लो 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा है प्लस
साइन थीटा कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ये इससे साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, 1 अपान साइन थीटा, इसको ऐसे लिख दो 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1। देखो 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, 1 बाई कॉस थीटा क्या होगा, सेक थीटा होगा। हम लोग थोड़ा रीअरेंज कर देंगे, 1 को आगे लिख देंगे, 1 को आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दो, तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा का हो या सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा को, सेम चीज़ है, इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया बच्चों। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। 5th का 4th पार्ट है, क्या प्रूव करना है हमें, टू प्रूव 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस का से। तो LHS लेते हैं हम लोग 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए। तो सेक जो है कन्वर्ट कर लेंगे 1 बाई कॉस ए अपान सेक ए क्या हो गया 1 बाई कॉस ए। आप चाहें तो ये भी कर सकते थे कि 1 अपान सेक ए प्लस सेक ए अपान सेक ए करके सेक से कट जाता 1 बाई सेक ए कॉस ए हो जाता, वैसे भी कर सकते थे आप। तो कॉस ए प्लस 1, ठीक है बेटे, अपान कॉस ए, नीचे 1 अपान कॉस ए, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस 1 को या 1 प्लस कॉस ए को, एक ही बात है। नीचे कॉस ए है बच्चों, और ये नीचे का ये 1 और पलट के ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा बेटे। कॉस से कॉस कैंसिल, बचा क्या आपका 1 प्लस कॉस ए है। तो इस 1 प्लस कॉस ए को क्या करेंगे हम लोग, 1 माइनस ये जो 1 प्लस कॉस ए बचा है, इसको अगर हम बेटा 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड भी कर दें, क्यों कर दें, क्योंकि आपको हिंट में पता चल रहा होगा RHS में कि 1 माइनस कॉस ए आ रहा है बेटा। तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा, अपान क्या है 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, अपान 1 माइनस कॉस ए। ये आइडेंटिटी यूज़ की हमने, क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यही प्रूव करना था, ये RHS हो गया बेटा। ठीक, अब हम लोग 5th पार्ट करने वाले हैं। क्या प्रूव करना है हमें, टू प्रूव कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये प्रूव करने जा रहे हैं बच्चों हम लोग। तो LHS है आपकी कितनी, कॉस ए। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो फार्मूले आपको आते हैं या आपने बुक से कंसेप्ट पढ़ ली, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब तक टीचर नहीं बताता है तब तक नहीं होते हैं। वो कन्वेंशनली जो नॉलेज है वो चलता चला आ रहा है उसके बिहाफ पे। ये क्वेश्चन ऐसा ही है कि आपको अचानक कोई चीज़ें क्लिक नहीं करेंगी जब तक कोई टीचर नहीं बताएगा या किसी बुक में आप कहीं प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं देखेंगे।
साइन ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो बच्चों। कॉस ए अपान साइन ए, साइन ए से डिवाइड किया हमने। ये क्वेश्चन और भी कई तरीके से कर सकते हैं वैसे हैं। +1 अपान क्या है साइन ए बेटा, कॉस ए अपान कॉस ए अपान साइन ए, सॉरी ये क्या होगा, साइन ए है, ये नीचे भी साइन है बेटे, ए साइन ए प्लस साइन ए अपान साइन ए माइनस 1 अपान साइन ए, कॉस ए अपान साइन ए कितना हो जाएगा, कॉट ए माइनस 1 प्लस कितना होगा, प्लस 1 अपान साइन ए कितना हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा बेटा। ठीक है, और नीचे क्या है, कॉस ए अपान साइन ए कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। आप क्या करें कि ये कॉट ए प्लस कोसेक ए एक साथ लिख दें, कॉट ए प्लस कोसेक ए एक साथ लिख दें, -1 कह दें अपान कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए लिखें। देखो इस 1 को हम, आपको बेटे पता होना चाहिए कि कॉस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, याद करो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा था। तो आप याद करिए कि 1 इक्वल टू, याद मैंने बताया था कि आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, वही सेम फर्स्ट वीडियो की सारी चीज़ें यूज हो रही हैं, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या कह सकते हैं, हम 1 कह सकते हैं बच्चे। तो इस 1 को हम क्या कर देंगे, केवल एक, या तो न्यूमरेटर का 1 चेंज करेंगे, 1 को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे या नीचे करेंगे। तो यहाँ पे थीटा की जगह ए है तो हम ए करेंगे सब जगह, ठीक है कि नहीं। तो कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 क्या है आपका, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपान कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका कॉट ए प्लस कोसेक ए और ये कोसेक ए प्लस कॉट ए। इंटू में कोसेक ए माइनस कॉट ए अपान बच्चे कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए। आप देखोगे बेटे ये और ये क्या है, कॉमन है, ठीक, ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, कॉमन निकल रही है दोनों में। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए का हो या कॉट ए प्लस कोसेक ए, एक ही बात है। तो आपने चलो कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लिया,
जिससे क्या होगा कि इससे इसको डिवाइड किया आपने 1 आया, माइनस ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका कोसेक ए माइनस कॉट ए बचा आपका ऊपर, ये इस ब्रैकेट में, नीचे क्या है आपका कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए है, ठीक है। अच्छा, दैट इज कॉट ए प्लस कोसेक ए, इस ब्रैकेट को खोलोगे बेटा तो 1 माइनस कोसेक ए, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस कॉट ए अपान कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। तो एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो बेटा कि ये कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस ए, ये दोनों टर्म क्या दिख रहे हैं आपको, सेम दिख रहे हैं कि नहीं। इसको और इसको क्या किया, कैंसिल कर दिया। क्यों, ध्यान से देखो, 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, ऊपर वाले और नीचे वाले बस रीअरेंज, चाहे तो नेक्स्ट स्टेप में रीअरेंज कर सकते हो, अदरवाइज क्या है सेम। तो इक्वल टू कितना आ गया आपका कॉट ए प्लस कोसेक ए कहो या कोसेक ए प्लस कॉट ए कहें, ठीक है। तो इस तरीके से LHS से आपने क्या प्रूव कर दिया, RHS आ गया आपका, ठीक है बच्चों। फिफ्थ का 6 पार्ट क्या है कि प्रूव अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इक्वल टू क्या करना है हमें, सेक ए प्लस टेन ए करना है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए है। तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। और तो ये 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है। तो 1 प्लस साइन ए का क्या है, होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर है। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है, अंडर रूट होने के कारण क्या होगा, 1 प्लस साइन ए रह जाएगा। कास स्क्वायर ए का क्या होगा, कास ए, 1 को कास ए के साथ ले लो, प्लस साइन ए अपान कास ए, 1 बाई कास ए क्या होगा, सेक ए, साइन ए अपान कास ए क्या होगा, टेन ए, क्या हो गया, राइट हैंड साइड प्रूव हो गई, सेक ए प्लस टेन ए। अब आते हैं फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्रूव करना है। तो LHS ले ली हमने, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर साइन थीटा कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। देखो बेटे, या तो 3 तरीके हैं, या तो साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लें और ऊपर नीचे काट दें, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा को साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कह दें, न्यूमरेट ये वाला जो ब्रैकेट में ना यही सेम वैल्यू आ जाएगी, कैंसिल कर दें, या फिर ऊपर 1 और नीचे 1 इन दोनों को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कह दो, सिंप्लीफाई करो फिर से कैंसिल हो जाएंगे। 3 तरीके हैं। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या कह सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 1 माइनस 2 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 1 होगा, नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये कैंसिल कर दिया, क्या बचा टेन थीटा, राइट हैंड साइड प्रूव हो गई बच्चों, ठीक है। तो बच्चों अब फिफ्थ का हम 8th पार्ट करने वाले हैं। इसमें हमें साइन ए प्लस कोसे का ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्रूव करा। तो LHS हमने ले ली लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड कि साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए हो गया प्लस कॉस ए का क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। इस साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर को तो कर दो एक तरफ, या पहले एक काम करो कि
चलो ठीक है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए एक तरफ करते हैं, ओके। साइन स्क्वायर ए प्लस, इसको नेक्स्ट स्टेप में 1 कह देंगे हम। फिर कोसेक स्क्वायर है वो भी लिख दो, ठीक। फिर ये 2 साइन ए दिख रहा है आपको, कोसेक ए को क्या कह दो आप, 1 साइन ए कह सकते हैं आप। कॉस स्क्वायर ए तो आगे लिख ही दिया था आपने, सेक स्क्वायर ए लिखा रहने दो अभी फिलहाल, प्लस 2 कॉस ए, सेक ए की वैल्यू क्या होगी, 1/कॉस ए हो गई बच्चों। साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया 1। और ये जो कोसेक स्क्वायर है बच्चे, ये क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, प्लस ये वाला 2 बचा था देखो, है ना, इससे कैंसिल किया बनाया ना, तो 2 बन जाए 2, प्लस ये जो सेक स्क्वायर है ये वाला, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होगा बेटा, प्लस ये क्या बचा 2 बन जाए 2 बचा। तो अब ये बताओ 1 और 1 क्या हुआ 2, 2 कितना हुआ 4, 4 और 1 5, 5 और 2 कितना हुआ 7, 7 प्लस क्या बचा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए है बच्चों, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है बेटा। अब हम लोग आगे चलते हैं, 5th का 9th पार्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट। क्या प्रूव करना है हमें, टू प्रूव वेरी सिंपल है। टू प्रूव कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस साइन ए, सॉरी ये कैंसिल कर दो, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू क्या प्रूव करना है हमें 1/tan ए प्लस कॉट ए प्रूव करना है बेटा, ठीक है। आंसर में LHS ले लो, LHS क्या है आपका कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। इस कोसेक ए को क्या कह सकते हो आप 1/साइन ए माइनस साइन ए हो गया, सेक ए कितना है 1/, कितना है कॉस ए माइनस कॉस ए, दैट इज इक्वल टू साइन ए की इधर एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बच्चों अपान साइन ए इंटू ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस ए हो गया बच्चों। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, आइडेंटिटी यूज़ करो तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपान क्या है साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या है आपका साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए, ठीक है। तो जब कैंसिल करोगे बेटा तो क्या करोगे कि इस कॉस से इस कॉस को कैंसिल करोगे, एक साइन स्क्वायर का ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका कॉस ए इंटू साइन ए बचा, है ना। क्या बचा कॉस ए इंटू साइन ए। दो तरीके हैं, एक तो LHS आपने ये प्रूव करके लाए, RHS को भी यही सॉल्व करके ये प्रूव कर दें तो LHS RHS इक्वल हो जाएगा, लेकिन हम लोग थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में करते हैं। क्या करते हैं कि कॉस ए साइन ए के नीचे अगर हम 1 मान लें बच्चों, ठीक, फिर क्या करें कि कॉस ए साइन ए के नीचे जो 1 है ना, तो 1 को हम कह दें अगर
कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कह दें इस नीचे डिनोमिनेटर वाले, देखो कॉस से साइन आया था, इसके नीचे हमने 1 मान लिया, अब 1 को हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कह देंगे। फिर क्या करेंगे कि इस कॉस से साइन ए से डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, तो कॉस से साइन ए को जब डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे तो कॉस से साइन ए क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा ना बेटा। देखो कॉस ए साइन ए के नीचे क्या लेके आओगे आप, कॉस ए साइन ए, ऐसे ही नीचे साइन स्क्वायर ए के नीचे क्या लेके आओगे आप, कॉस ए साइन ए ले आओगे। ऐसे ही कॉस स्क्वायर ए के नीचे क्या लेके आओगे बेटा, कॉस ए साइन ए। अच्छा बताओ कॉस से साइन ए कैंसिल हो गया ना, है ना बेटा। तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, क्या बच्चा ऊपर 1 है ना, नीचे साइन स्क्वायर ए का ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर का ये एक कॉस इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बच्चा आपका ऊपर बच्चा 1, नीचे क्या है साइन ए अपान कॉस ए, साइन ए अपान कॉस ए प्लस क्या है आपका कॉस ए अपान साइन ए, कॉस ए अपान साइन ए। तो ये क्या हो गया 1 अपान साइन ए अपान कॉस ए क्या हो जाएगा बेटा tan ए प्लस कॉस अपान साइन कितना हो जाएगा cot ए इक्वल टू RHS प्रूव हो गया, राइट हैंड साइड है, ठीक। बच्चों अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का 10th पार्ट। इसमें हमें क्या प्रूव करना है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस cot ए का स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ये फर्स्ट टर्म क्या है T1 है, सेकेंड टर्म T2 है, थर्ड टर्म T3 है। तो T1 इक्वल टू कितना है आपका, अब की बार हमने LHS RHS किएगा, चूँकि 3 टर्म है ना, तो हमने T1 फर्स्ट टर्म, T2 सेकेंड टर्म, T3 थर्ड टर्म ले लिया है। ये आपस में इक्वल प्रूव करने हैं हमें। तो T1 क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस cot स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होगा सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस cot स्क्वायर ए क्या होगा कोसेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 बाई cos स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए क्या होगा 1 बाई साइन स्क्वायर ए होगा। अच्छा सेक स्क्वायर ए को क्या कह सकते हैं हम 1 बाई cos स्क्वायर ए, क्योंकि सेक और cos रेसिप्रोकल होते हैं। कोसेक ए का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 बाई साइन, साइन होता है ना, तो कोसेक स्क्वायर ए क्या होगा 1 बाई साइन स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए ये जो 1 बाई cos स्क्वायर है वो नीचे आया, 1 बाई cos स्क्वायर है 1 नीचे रहा और साइन स्क्वायर ए पलट के ऊपर चला गया न्यूमरेटर में। साइन स्क्वायर ए अपान cos स्क्वायर ए को क्या कह सकते हैं हम साइन ए अपान cos ए का स्क्वायर, साइन ए अपान cos ए क्या होगा tan ए का स्क्वायर हो गया, ये tan स्क्वायर ए हो गया। ऐसे ही T2 क्या हो गया 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस cot ए का स्क्वायर, तो ये 1 माइनस tan ए और cot ए की वैल्यू क्या है 1 अपान tan ए है, तो ये क्या हो गया आपका tan ए माइनस 1 अपान tan ए, पलट के ऊपर चला गया, माइनस कॉमन ले लिया 1 माइनस tan ए। अब देखो ऐसा है कि ये 1 माइनस tan ए का स्क्वायर ऊपर tan स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर क्या होगा 1 हो जाएगा, 1 माइनस tan ए का स्क्वायर काट दो, या अंदर ही काट सकते थे, अंदर ही कैंसिल कर सकते थे। माइनस tan ए का स्क्वायर आता तो वो tan स्क्वायर ए बन जाता, tan स्क्वायर ए क्या है T3, यानी कि आपने T1 की भी वैल्यू क्या प्रूव कर दी tan स्क्वायर ए के बराबर, है ना। tan स्क्वायर ए बराबर मतलब T3 के बराबर इक्वल प्रूव कर दी, और T2 को भी सॉल्व करके किसके बराबर इक्वल प्रूव कर दिया अपने T3 के बराबर प्रूव कर दिया, यानी कि T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3। बच्चों मैथ्स क्लासेस के लिए यू कैन ज्वाइन ऑन 9818280575 पे, बाकी बच्चों के लिए। तो सेकेंड टर्म के वीडियोस आपको टाइमली सारे बच्चों को मिल जाएंगे, मैथ्स के सारे बच्चों को, और एक विद इन 1 मंथ में पूरा सिलेबस वीडियोस का सारा कवर कर दूंगा इसका सेकेंड टर्म के लिए मैथ्स के।